हालेलुया। किसी की ब्लेसिंग्स देख के खुदावंद से ध्यान मत हटाओ, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। हर एक व्यक्ति, उसकी कॉलिंग, उसकी बुलाहट, परमेश्वर का उसके काम करने का तरीका और समय और निर्धारित समय अलग है। और जो लोग आत्मा में जीते हैं उन्हें मालूम है कि खुदावंद प्राइस मांगेगा, उनसे मूल्य मांगेगा जो उन्होंने देना और खुदावंद की सेवा करनी। हालेलुया। पौलुस ने कहा इस दुनिया की वस्तुओं को मैं कूड़ा समझता हूं। उसने कहा मैं अलग किया गया हूं, टू सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज। उसकी बाउंड्रीज थी, उनके पार वो नहीं जा सकता। अब आपकी बाउंड्रीज हैं, आप मैरिज कर सकते हैं, हां कर सकते हैं। और मैरिज के दौरान मैंने ऐसे लोगों को देखा है, हर वो रीति अपनाएंगे जो क्रिश्चियन नहीं, जमीन पे बना के हर वो चीज करेंगे वो। इसका मतलब आप बाउंड्रीज के बाहर जाना चाहते हैं, आप अलग नहीं किए गए अभी भी। और बाइबल कहती जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। हर चीज में बाउंड्रीज। मोस्ट ब्लेस्ड टाइम जब आपको सब लोगों ने ब्लेस करना है, आपने शैतानी माहौल बना दिया और सारी उम्र फिर वाइफ से लड़ते रहे, घर को नरक बना दिया। जिस टाइम खुदावंद को ऊंचा करना था उस टाइम शैतान को ऊंचा कर दिया। बाद में चर्च चले गए, उसका क्या फायदा? बाद में गले में क्रॉस डाल दिया, बोले हम क्रिश्चियन हैं। जब प्रूफ करने का टाइम था तब तो किया नहीं। अब क्या क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन? तो सिंह और नाग को कुचलेगा जो छाये स्थान में बैठा रहेगा। बैठा रहेगा, भागेगा, आएगा नहीं, जाएगा नहीं, बैठा रहेगा। तो सिंह और नाग को यानी शैतान को कुचलेगा। तेरे पास अथॉरिटी होगी, तू अधिकारों के साथ भरा हुआ होगा। भूल जाओ लाइफ आपके कंट्रोल में रहे, थिंग्स, चीजें, परिवार आपके कंट्रोल में रहे, अगर आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं तो। शैतान आपकी आंखों पे पर्दा डाल के जो आपका दिल करता है आपको करने के लिए बोलता है और आप करते जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जब आता है 6 महीने में आप दुखी होते हैं। और तब परमेश्वर बताता है कि अब चीजें तेरे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि तू अपने कंट्रोल में नहीं, तूने इस शरीर को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, तूने अपनी आत्मा को हावी नहीं होने दिया। अगर तेरी आत्मा तेरी बॉस होती तो सब कुछ तेरे कंट्रोल में होता। मैं अलग किया गया था, अफोरिजो, सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज। मुझे अलग किया गया, मेरी बाउंड्रीज अलग हैं, मेरे कुछ, उसने कहा मेरे 4 दीवारी अलग अलग दुनिया में जीता हूं मैं। हालेलुया। और मैं जानता हूं जब आप खुदावंद के साथ खड़े रहेंगे, उसके साथ समय को बिताएंगे, अथॉरिटी आपके अंदर बढ़ती जाएगी, ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। एक बंदे ने कहा परमेश्वर को, उसने कहा प्रभु मेरा नौकर बीमार है, मेरे घर में आओ। लोगों ने सिफारिश की और बोला खुदावंद वो इस योग्य है कि तू उसके साथ जरूर जाए, क्योंकि उसने हमारे चर्च को बनाया है, वो मेन सपोर्टर है, आप प्लीज़ उसके घर जरूर जाएं। खुदावंद ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसने रास्ते में मैसेज किया, खुदावंद दुख ना हो, तू दुखी ना हो, मुंह से कह दे। अगर कोई और होता तो शायद गुस्सा ही करता था कि यार मना कर दिया, मैं तो वैसे नहीं कहीं जाता। लेकिन यीशु मसीह ने बात समझी, उसने कहा प्रभु सिपाही मेरे हाथ में, एक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, एक को बोलता हूं आ तो वो आता है, और मैं भी किसी के अधीन हूं। तो मुंह से ही बोल दे। उसको मालूम था अथॉरिटी किसे कहते हैं। मैं भी किसी अथॉरिटी के कहता नीचे हूं, मेरे भी कोई नीचे है। अथॉरिटी में रहने वाला, अंडर रहने वाला ही अथॉरिटी चला सकता है। इमेजिन करो ऐसे लोग जो अपने स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बोल चुके हैं, सोचो उन अथॉरिटी को अब्यूज किया, उनके नीचे भी रहने वाले लोग कभी उनके अधीन नहीं रह सकते, हमेशा उनको तंग करते नजर आएंगे। क्यों? आपने अथॉरिटी अब्यूज की और आपको वही मिला जो आपने बोया। खुदाबंद ने कहा मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया, जाओ बोलो उसका सेवक चंगा हो चुका। और जब वो वापिस आए तो वो चंगा हो चुका था। और कब चंगा हुआ? जब यीशु मसीह ने बोला था। जीसस क्राइस्ट को भी ये बात अथॉरिटी की मालूम है कि वो अथॉरिटी के नीचे था, उसे मालूम था कि मैं अथॉरिटी के नीचे हूं, तो खुदाबंद के पास अथॉरिटी है इस बीमारी को निकालने की, बस अपने मुंह से कह दे। अगर हम बुद्धिमान हों, अथॉरिटी वाले पर्सन के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे,
क्योंकि अगर हम जा रहे हैं तो इसके पास अभी हमारे पास भी अथॉरिटी नहीं, क्योंकि अगर वो होती हमें उसकी वैल्यू मालूम होती, हमें हायर अथॉरिटी की वैल्यू मालूम होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऑनर दीज अथॉरिटीज, इन अथॉरिटीज का ऑनर करो। जब तुम इनका ऑनर करोगे तुम्हारे नीचे लोग तुम्हारा ऑनर करेंगे। आज लोग जब शारीरिक रीति के साथ चलते हैं उन्हें आत्मिक अथॉरिटीज कभी नहीं मिलती और खुद वो रिजल्ट उनकी लाइफ में कभी नहीं आता। अथॉरिटी में रहना, अथॉरिटी की कदर करना, अथॉरिटी में जीना, आप देखेंगे फिर आपकी लाइफ किस तरह खुदावंद की सेवा में बढ़ती।